नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसके खाते को आईटी ने फ्रीज कर दिया है। इनकम टैक्स ने फ्रीज कर दिया। आपको पता होना चाहिए, टोटल 138 करोड़ रुपया कांग्रेस के खाते में जो था, उनके ऑफिशियल खाते में, उनको फ्रीज कर दिया गया है। मतलब ये है कि कांग्रेस अपने पैसे को अपने खाते से नहीं निकाल सकती है। उसका घाटा ये होगा कि कांग्रेस को पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत आएगी और वो जो है अपने अभी 2024 के जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन में ना तो वो रैली पे पैसा खर्च कर पाएगी, ना ही कुछ नेताओं के ऊपर खर्च कर पाएगी, ना ही अपने प्रचार में खर्च कर पाएगी और ना ही मीटिंग में खर्च कर पाएगी। तो उससे फायदा ये होगा बीजेपी को, यानी कि कांग्रेस आम जनता के बीच में नहीं जा पाएगी, क्योंकि आज के डेट में सारा काम पैसे से ही होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द वर्क पैसे से ही होता है। कहने का मतलब है, जब पैसा ही नहीं रहेगा पार्टी के पास तो बिल्कुल लाचार बन जाएगी, जिसको बोलते हैं रोड पे आ जाना। अभी कांग्रेस के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने प्रचार प्रसार के लिए, 2024 के इलेक्शन के प्रसार प्रचार के लिए मतलब कि वो पोस्टर प्रिंट करवा सके, या पैम्पलेट्स प्रिंट करवा सकते हैं, या बैनर प्रिंट करवा सके, या कोई बड़ा सा होटल ले जहाँ पे वो अपने बड़े नेता को, जो कि नेशनल लेवल के लीडर हैं, उनको बुला के उनसे डिस्कस कर सके स्ट्रैटेजी, या मीटिंग कोई कॉन्फ्रेंस हॉल ले सके। बिल्कुल भिखारी हो चुकी है, ठीक है। और ये सब कैसे हुआ? तो आईटी ने, इनकम टैक्स ने कांग्रेस के जो ऑफिशियल खाता था उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, और उसकी वजह ये है, फ्रीज करने की वजह ये है कि कांग्रेस ने 13 ऐसे लोगों के नाम नहीं दिए थे जिन्होंने खाते में, कांग्रेस के खाते में 14 लाख रुपया डाला था, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो आप लोग क्या जानते हैं, बीजेपी को तकरीबन 1300 करोड़ रुपया चंदा मिला है। जी हाँ, 1300 करोड़ रुपया चंदा। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा बात कर रहा हूँ मैं। मतलब जहाँ तहाँ से लोग जो है डोनेट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो बीजेपी को 1300 करोड़ रुपया मिला। और ताज्जुब की बात तो ये है कि बीजेपी के अकाउंट को इनकम टैक्स ने फ्रीज नहीं किया है, ये जानते हुए भी कि वो पैसा जो है किसने दिया, वो कौन लोग थे, कहाँ से वो पैसा आया, किसी को नहीं पता। बट उसके बावजूद भी उनके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया। आप वो छोड़िए, नॉर्मल अकाउंट की बात छोड़िए, आपको क्या पता है मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स ने कांग्रेस के ऊपर तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सिर्फ किस लिए भाई? तो उसने 13 लोगों का नाम नहीं बताया है, ठीक है, कि इसने 14 लाख रुपया जो 13 लोगों ने दिया है उनका क्या नाम है, ठीक है। तो अभी आप देख लो कि 1400 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है इनकम टैक्स ने। बिल्कुल दो, जिसको बोलते हैं ना, चौतरफा वार। तो चौतरफा वार इनकम टैक्स ने कांग्रेस के ऊपर किया है कि बिल्कुल लाचार बना दो, ना तो उनके पास इकोनॉमिकली कंडीशन उनकी अच्छी रहे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को उनके बिल्कुल ख़त्म कर दो, जिस तरह से वो इनकम टैक्स वालों ने उन पर फाइन लगाया है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि कांग्रेस के लिए इस बार का प्रचार प्रसार करना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा। आप लोग समझदार हैं, जनता जनार्दन है, बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत है कि किसने किया है, नहीं किया है। आप लोग को खुद पता होना चाहिए, समझदारी से काम लीजिए, ठीक है। मैं दूसरी पहलू से अगर मैं आपको बात करूं, मैंने इसकी बात करता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करता हूं। बीजेपी को ऐसी पार्टियों ने जिनकी सालाना इनकम 20 लाख है और उन्होंने 200 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है बीजेपी के नाम पे, ठीक है।
तो आप ये देख लीजिए। और ये चीज़ इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सबको पता है, लेकिन मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि सीबीआई, इनकम टैक्स वाले या फिर ईडी वाले बीजेपी के दफ्तर में रेड मारें या उनके किसी नेता को गिरफ्तार करें। इतनी उनकी हिम्मत नहीं है आज के डेट में। अगर यही चीज़ कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के मेंबर ने किया होता, किसी नेता ने किया होता, तो किया होता, छोड़िए, बिना वजह के मैं ये बताना चाहूँ तब तक वो अरेस्ट हो गए होते और उनका बिल्कुल मतलब सफाया ही हो गया होता। तो कहने का मतलब ये देखिए, डेमोक्रेसी भी एक नाम की चीज़ होती है। कुछ चुनिंदा पार्टी बिल्कुल डेमोक्रेसी को बर्बाद करने में तुली हुई हैं, वन रूलिंग पार्टी का देश बनाना चाहती हैं। जैसे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया में होता है कि एक देश में एक पार्टी रहेगी और वही पार्टी रूल करेगी। सेम टू सेम यहाँ पे भी कुछ पार्टियां वैसा करना चाहती हैं। कुछ नहीं, ऐसी मात्र एक पार्टी है वो जो करना चाहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है, 19 अप्रैल से इलेक्शन होने वाला है। आप लोग से यही गुजारिश है, अपना वोट सोच समझ कर दें। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम से आपको इलेक्शन देने का मौका ही ना मिले। जिस तरह से देश में आपातकाल घोषित हो चुका है, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड आपातकाल, ठीक है, बिल्कुल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उससे यही लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में, आने वाला इलेक्शन ही नहीं रहेगा, ये लास्ट इलेक्शन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कांग्रेस को बिल्कुल लाचार बना दिया गया है, ठीक है, किसी के लायक नहीं रहे। अब मैं आपको बताऊं, राजस्थान में अशोक गहलोत ने एक कॉन्फ्रेंस किया था। उस कॉन्फ्रेंस में वहाँ के एक लोकल विधायक ने, पता है आपको, उधारी पे, अपने क्रेडिट पे वो कॉन्फ्रेंस करके, जो प्रिंट प्रेस वाले, प्रेस के लोग हैं, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की, उन्हें बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप मेरे विश्वास पे, मेरे क्रेडिट पे मुझे जो है मेरे पार्टी के लिए बैनर छापिए, पैम्पलेट छापिए, ठीक है। जब हम सत्ता में आएंगे, या सत्ता में अगर नहीं भी आए तो हम आपको बाद में पैसा देंगे। इतनी बुरी हालत हो गई है। देखिए, मैं किसी भी पार्टी का, मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ना ही मैं किसी पार्टी को फेवर करता हूं, ठीक है, और ना ही मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में हूं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, और कोई दूसरी देश की कोई दूसरी पार्टी हो। मैं एक देश का आम नागरिक हूँ, और जो इस देश में हो रहा है, ठीक है, मैं वो मेरा राइट है, वो मेरा फर्ज है कि आप लोगों के सामने वो चीज़ लाना, ठीक है। तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि अगर मैं बीजेपी की क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, या अगर कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो कांग्रेस के खिलाफ हूँ, ठीक है। या मैं किसी पार्टी के ना तो फेवर में हूँ और ना ही खिलाफ हूँ, ठीक है। मैं जो न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, मैं भी वही सब सोर्स को पढ़ के, अप्रोच करके, मैं किसी भी न्यूज़ का इन डेप्थ एनालिसिस करके आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, और ला रहा हूँ और लाता रहूँगा, ठीक है। ये एक देश का एक अवेयर नागरिक के रूप में ये मेरा फ़र्ज़ है कि दूसरे नागरिकों को बताऊं कि देश में क्या चल रहा पॉलिटिकली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी के पास चंदा ही नहीं है, फंड में पैसा ही नहीं है, वो लड़ेगी कैसे इलेक्शन, ठीक है। बिल्कुल, जिनको बोलते ना ब्रोक, कंगाल हो जाना, बिल्कुल कंगाल के कगार पे कांग्रेस आ चुकी है। कांग्रेस छोड़िए, कांग्रेस के अलावा जो भी नेता अगर कुछ आवाज़ उठाते हैं गलत के खिलाफ, उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल, ये आपको ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा, रशिया में, और उससे भी ज़्यादा चाइना में। चाइना में तो डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। वहाँ तो प्रेस छोड़िए, मैं आपको बताऊँ, वहाँ तो अगर कोई रिपोर्टर अगर कुछ उल्टा सीधा बोल देता, उल्टे सीधा नहीं, अगर हक की बात बोलता है तो वहाँ उसे जेल जाना पड़ता है, ठीक है। मैं खुल के नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, बट यही बोलूँगा कि ऐसा ना हो कि चाइना, हमारा देश भी चाइना बन जाए, और जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल छीन ली जाए, आज़ादी, फ्रीडम छीन ली जाए, एक आम नागरिक की आज़ादी छीन ली जाए। क्या आपको पता है, चाइना में गूगल नहीं चलता है, वहाँ पे उनका अपना ब्राउज़र है, उनका अपना सर्च इंजन है, जहाँ से उन्हें मैनिपुलेटेड दिखाया जाता है, ठीक है।
तो ऐसा ना हो कि कहने का मतलब है कि हमारा देश भी वैसा ही वन पार्टी नेशन बन जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी बड़े बड़े नेता थे, आज़ादी के बाद उन्होंने जो एक हमारा संविधान बनाया था कि देश बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे चलेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि होने जा रहा है। जो देश में आपातकाल स्थिति चल रही उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पार्टी के खिलाफ हैं, अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक पार्टी के खिलाफ है, तो वही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दूसरे पार्टी के दफ्तर में भी उनको रेड करना चाहिए। ठीक है, उनके भी अकाउंट को फ्रीज करना चाहिए, क्योंकि गलतियां सारी पार्टियों से होती हैं, सारी पार्टियों के नेताओं से होती है, कोई एक पार्टी के नेता से नहीं होती है। ठीक है, तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपना सोच समझ के वोट दें और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। देश में क्या हो रहा है, ठीक है, अपना वोट को सोच समझ के दें और एक अवेयर, एक जागरूक नागरिक बन के रहें। ठीक है, तो कहने का मतलब बस यही था मेरा कि कांग्रेस के खिलाफ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। ठीक है, 13 लाख रुपया अगर 13 लोग का नाम अगर नहीं बता पाया, 14 लाख रुपया अकाउंट में आया था कांग्रेस के, तो इनकम टैक्स ने अकाउंट को फ्रीज कर दिया। सेम टू सेम बीजेपी ने भी करोड़ों रुपया उनके अकाउंट में चंदा उनके मतलब उनके ऑफिशियल अकाउंट में आया, बट उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये चीज़ सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी अच्छे से जान ली, बट उनकी हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं कि वो बीजेपी के को छू भी सके या उनके नेता को टच भी कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मुझे एक हिंदी की कहावत याद आती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए और समझदारी से अपना वोट दीजिए भैया। ठीक है, बाकी देखते हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जेल में वो बंदा जेल में सड़ रहा है या इस ईडी के कस्टडी में हेमंत सोरेन सड़ रहा है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी देखने वाली ये लोग को क्यों किया गया, क्योंकि ये लोग ने जायज़ बात पे हक की आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। ठीक है, तो देखने का माहौल होगा, देखने का सिचुएशन होगा, देखने का मंजर होगा कि आने वाले टाइम में और किस नेता की गिरफ्तारी होती है और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लूँगा। ठीक है, आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट, संकोच है, आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं पॉलिटिकल मुद्दे से रिलेटेड, तो कमेंट में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।